इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेज़ी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड्स फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की तो दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। इसी फार्मूला है इंडिया के पास कि 1964 की अगर बात की जाए तो सिर्फ अपनी जो मेडिसिन रिक्वायर्ड थी इंडिया को उसका 5% वो इंडिया में मेड इन इंडिया करते थे, लेकिन अब वो 80% के राउंड अबाउट इंडिया में ही अपनी मेडिसिन को तैयार करते हैं। ना सिर्फ इंडिया में तैयार करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उसको वो बेचते हैं। पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन यूज़ हो रही है। दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसी भी वो एक सेपरेट जेनेरिक मेडिसिन में भारत विश्व का लार्जेस्ट प्रोवाइडर बन चुका है। अगर हम 2021 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो तकरीबन $22 बिलियन का इंडिया का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट था। इस साल सितंबर के महीने तक ही हम अगर देखें तो जो है वो $20 बिलियन का भारत हो चुका है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब तक अनुमान है 25 से 28 तक के बीच में रहेगा, क्योंकि कई सारे प्री ऑर्डर होते हैं जिसमें पहले से पेमेंट हो जाता है, ऑर्डर बाद में डिलीवर करना होता है। कई ऐसा भी होता है जहां पर माल आपको उधारी पर देना पड़ता है, उसका पेमेंट बाद में आती है। सब करते करते 25 से 28 बिलियन डॉलर के बीच में इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब तक पहुंच जाएंगे। अब इन सब के बीच में एक तरफ ये पाकिस्तानी बेचारे इसीलिए रोते रहते हैं कि इनके पास में हैवी शॉर्टेज है, खास तौर पर जब से सैलाब आया है इधर इनके यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया ये सब भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। सैलाब की वजह से काफ़ी बीमारियां बढ़ी, तो माफिया भी इतना ज़्यादा कमा रहा है, दोनों हाथ खोल के कमा रहा है कि जो दवा 100 की थी वो आराम से 400-500 बिक रही है, वो भी उसके बाद भी बहुत लोग को नहीं मिल रही पाकिस्तान में। बात तो यही है कि डॉलर ना स्टेबल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। उस वजह से ना फार्मास्यूटिकल्स पे भी और भी मसले पे बहुत मसला आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना जो फार्मूलेज हैं, केमिकल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट केमिकल नहीं हो रहे, फिर बनेगी क्या? मेडिसिन भी काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, अब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में पैनाडोल की बहुत शिद्दत हुई हुई है। पैनाडोल भी अब यहाँ पे नहीं बन, पैनाडोल मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है। कंपनी को हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन कंपनी के स्टॉक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। ब्रदर तकरीबन जो है ना वो कोई 60% ऐसी है जो हमारी जहाँ जो ना लोकल कंपनीज जिसे हम कहते हैं नेशनल लेवल पे वो पूरी कर रही है। चाइनीज़ मुसलमानों की अगर बात करें, चाइना बेसिकली उसके अगर स्टेट की बात करते हैं तो वो सोशलिज़म है, लेकिन इंडिया की जब बात करते हैं तो वो नारा लेके हैं लिबरलिज़म का, या लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है उनका, लिबरल डेमोक्रेसी है। तो लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर माइनॉरिटी राइट्स जो हैं उसके अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट होती है। एक तो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरी मैं सर एक आपको एक और बात बताता हूँ, ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आएँ, आपको वही मतलब सूरत हम देंगे। जैसे सामी हो गई, गेट्स है, और मतलब रिमेंगटन वगैरह हो गई, या अखाई फार्मा हो गई। 14 घंटे ड्यूटी है, अथॉरिटी कोई नहीं, फिर सहूलत कोई नहीं किसी किस्म की भी, और मतलब फिर तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं, डॉक्टर्स को किसी किस्म का भी कोई नहीं। ये देखें यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज तो पाकिस्तान में, तो आपका कम अज़ कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है। सबसे पहले तो यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगानी चाहिए इनको, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम होने के हैं। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है, इसलिए वो सबको दे रहा है और आगे भी दे रहा है, अपने मुल्क में भी दे रहा है। हाँ, हर चीज़ की रिसर्च भी वो खुद कर रहा है। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है।
वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है, इसलिए वो सबको दे रहा है और आगे भी दे रहा है, अपने मुल्क में भी दे रहा है। हाँ, हर चीज़ की रिसर्च भी वो खुद कर रहा है। रिसर्च इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहली बात, हाँ, इलाज वो लंदन करवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया या कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनाई कि वो इलाज अपना यहाँ पे करवा सके। एक होता जी मुख्ताज होकर रह जाएंगे हम, उन पे डिपेंड हाँ जी, हम तो मुख्ताज हो गए हैं, हो चुके हैं। आप यकीन करें, एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक किसी का बच्चा बीमार है, उसको पैनाडोल नहीं मिल रही, मुझे ये बताएं, उसको आप कहें कि जी हम एटमी टेक्नोलॉजी हैं, उसने कहना जनाब मुझे क्या पता है कि एटमी टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेरे बच्चे को पैनाडोल मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है, पैनाडोल नहीं, पैनाडोल को छोड़ें, सपोज पैनाडोल नहीं है, आप कहते हैं यार मुझे पॉन्स्टोन दे दें, मुझे डाइजेसिक पी दे दें, मुझे फेब्रोल दे दें। इंडिया में तकरीबन आपका टोटल जो है ना 4.5 से 5 लाख रुपए में मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट होके आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आउट हो जाते हैं। अभी आजकल तो ब्लड बैग शॉर्ट है, पाकिस्तान में ब्लड बैग शॉर्ट है, और वो पेशेंट जिसका मतलब पेशेंट अंदर है, ब्लड देने वाला साथ खड़ा है, ब्लड बैग आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ये इस बात का एहसास मुझे तब होगा जब मैं आपकी जगह वहाँ खड़ा हूँगा और आपसे कहूँगा यार मुझे ब्लड बैग चाहिए। आपको मैंने बताया ना, माफिया सिस्टम ऐसा है कि वो ले आते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया से मेडिसिन आ रही है, पाकिस्तान में बिल्कुल आ रही है। सपोज आप कहते हैं कि यार मैंने इस मुल्क की ना बेहतरी के लिए काम करना है, मैंने अपनी कौम को फैसिलिटेट करना है, यहाँ के बच्चों को मैंने पढ़ाना है। आप यकीन करें, 2 चीज़ें पाकिस्तान में, एक एजुकेशन और एक सेहत, ये तो टोटली बिजनेस इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है। आप इंडिया में बिजनेस नहीं इस चीज़ पे, वो इस लेवल पे नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को के ऊपर ना एक नज़र रखती है। पाकिस्तान में आप जितनी यूनिवर्सिटी देख लें, सारी के सारी हॉस्पिटल देख लें, वो सारे के सारे माफिया के हैं, इन्हीं के हॉस्पिटल हैं, इन्हीं कॉलेज भी आप देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लें, आप उसकी बैकग्राउंड चेक करेंगे ना, आप किसी ग्रुप का हिस्सा होगा। कह रही अभी सुबह भी ना GSK का जो है ना सीनियर्स वो आए हुए थे, यही बात बता रहे थे कि यार हमें ना लॉस पड़ रहा है, कह रहा इस महीने में हमें 6 करोड़ का लॉस हुआ है। वो बंदा ये बता रहा था, कह रहा हम अपनी कंपनीज को लॉस हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि उस कह रहा हमें जो है ना जो फॉर्मूला है कुछ डॉलर्स का पड़ा है और वो हम हाथ से दे रहे हैं पैसे, और ये यहाँ पे प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे, या क्या चक्कर है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ना नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि जो बाहर के मुल्क भी जो थे ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, कह रहे पैरासीटामोल पहले 5-6 कंपनियाँ बनाती थी फार्मूला, कहता अब वो तो जो है ना केमिकल, वो इसमें प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि अब जो पैरासीटामोल है ना वो सिर्फ 2 कंपनियाँ बना रही हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ज़रूरियात है पूरे वर्ल्ड में वो पूरी नहीं हो पा रही। मैं बताता हूँ, अपना मुल्क छोड़ना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी। ये कहना बड़ा आसान होता है मैं पैसे के लिए बाहर जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब एक छोटे लेवल पे देखें, जो एक SHO है ना, उसका ग्रेड है 12 ग्रेड का है, उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 90 के करीब है, 80 के करीब है। और जो आपका डॉक्टर जो पढ़ के मतलब 4 साल 6 साल उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, उसकी सैलरी। लंबे समय से भारत की जो दवाई के मामले में डिपेंडेंसी है यूरोप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा थी। एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, सब के मामले में ही हम पूरी तरीके से डिपेंड करते थे यूरोप के ऊपर। अगर वहाँ से कोई दिक्कत हो जाए, वहाँ पे टाइम से पेमेंट ना हो या उनकी मर्जी हम लोग ना माने, तो यहाँ पर बड़े ही मारा मारी वाली स्थिति बन जाती थी भारत में। अभी भी डिपेंडेंसी है, पर वो समय के साथ में कम होती चली जा रही है। भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है फार्मास्यूटिकल के मामले में। अगर हम देखें, जब से ये कोविड आया है और जब से भारत ने वैक्सीनें बनाई, हालांकि वो कंपनियां कई विदेश भी भाग गई, अलग अलग पूरी दुनिया में, आप सबको पता है कैसे सीरम इंस्टीट्यूट भाग जाता है, सब कुछ आपको पता है, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। पर फिर भी भारत की जो वैक्सीन के मामले में जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन बांटी, जिस तरीके से भारत ने वैक्सीन कम दाम पर बना के दुनिया भर में बेची, सब कुछ हुआ, कईयों को गिफ्ट भी करी, उसके चलते फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भारत का लोहा माना जाने लगा। और वो एक टर्निंग पॉइंट था जब उसके पहले आप देखो, दवा मार्केट में कोई सोच भी नहीं सकता, अगर ग्लोबल मार्केट की हम लोग बात करें तो कोई सोचता भी नहीं था कि इंडिया के ऊपर क्या हम रिलाई कर सकते हैं, इनके यहाँ पे तो खुद के देश में ये मंगवाते हैं बाहर से, तो इनके ऊपर क्या ही रिलाई करें हम। लेकिन अब वो सोच बदल रही है, इसीलिए जो हम लोग नंबर देख रहे हैं ना, एक्सपोर्ट का इतनी तेजी से जंप मार रहा है, ये इसी वजह से मार रहा है, क्योंकि सोच बदल रही है वहाँ की। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, पूरे विश्व भर में ही एक
आयुर्वेद की तरफ और जो आयुर्वेद से संबंधित जो दवाएं होती हैं, जो संबंधित उपचार होते हैं, उसकी तरफ विश्व तेजी से भाग रहा है। अब सीधी सी बात है, जो प्रॉपर आयुर्वेद था उसकी तरफ तो अभी नहीं आया है और जैसा लगता है कि अभी आएगा भी नहीं, पर काइंड ऑफ मॉडर्न आयुर्वेद, क्योंकि पूरी जो एकदम जो तरीके थे आयुर्वेद के कि आपको जड़ से खत्म करना, उसके लिए लंबे लंबे 6-6 महीने, 8-8 महीने, 4-4 महीने, 6 ऐसे लंबे लंबे जो है उसके प्रोसीजर के थ्रू ट्रीटमेंट चलता था और एकदम लो कॉस्ट ट्रीटमेंट चलता था, जिसके वजह से जड़ से वो बीमारी खत्म कर जाती थी। अब वो तो आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में संभव नहीं है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका में, यूरोप में तो बिल्कुल ही संभव नहीं। वहाँ की तो लाइफ इंडिया से भी कहीं ज़्यादा तेज भागती है, तो वहां पे लोगों के पास इतना टाइम होता नहीं। पर काइंड ऑफ आयुर्वेदा प्लस ये जो एलोपैथी की खासियत क्या है, हम सब जानते हैं कि ये क्विकली काम करती है ना, तो क्विकली काम करने वाली खूबी हो, जल्दी वो असर करे, हमको ये 6-8 महीने वाले प्रोसीजर ना चलना पड़े, दवा खाओ और कुछ घंटे में असर हो जाए, पर केमिकल का यूज उसमें ना हो, उसमें आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज हो। ये एक टाइप का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत तेज़ी से विश्व में पकड़ बना रहा है। और इसकी खासियत ये है, ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ हैं वो अभी भी भारत से जाती हैं। जो बनाने वाली कंपनी भी यूरोप की है, बेचने वाला भी बाहर विदेशों में बिकता है, कई भारत खरीदार भी है, वो सबका भी जो रॉ मटेरियल है वो भारत से जा रहा है। अब रॉ मटेरियल जा रहा है तो इसको देख देख कर हमारे इंडियन व्यापारी भी थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और सीधे उसको रॉ मटेरियल देने की जगह अपनी आयुर्वेदिक दवाएं बनाकर बेच रहे हैं। तो फिर अलग अलग तरीकों से ये मार्केट एक्सपेंड कर रही है भारत की।